Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if a bar magnet of pole strength M and magnetic moment capital M is cut equally in 5 parts which is parallel to its axis and 4 equal parts perpendicular to its axis, then the pole strength and magnetic moment of each piece are. तो हर piece का pole strength कितना हो जाएगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी मैग्नेट का, ये मेरे पास मैग्नेट है इस तरह से, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ हमने मान ली m है और ये इसके दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस जो है दोनों पोल्स के बीच में 12 है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल M वो मेरा बराबर होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बराबर होता है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि पहले हमने क्या किया है, उस मैग्नेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो उसके पैरेलल टू एक्सिस है। जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, हमने इस तरह से डिवाइड किया उसको 5 पार्ट में, 2 3 1 2 3 4 5 5 पार्ट हो गए। तो अब देखिए लेंथ में तो कोई चेंज आया नहीं, लेंथ पांचों पार्ट की सेम ही आएगी, है ना। पांचों पार्ट की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, हमारे सेम आएगी। लेकिन क्या चीज कम हो जाएगी, जो स्ट्रेंथ होगी उसकी वो हमारी अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, पहले m थी, अब m जो होगी वो इन 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो m डैश जो मेरे पास हो जाएगी वो my5 हो जाएगी। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड किया हमने इस तरह से, तो लेंथ तो चेंज नहीं होगी, लेंथ सारी की सबकी क्या होगी, 12 12 12 ही आएगी। लेकिन जो स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि हमने इसके पैरेलल काटा है, तो स्ट्रेंथ जो होगी पहले m थी, अब वो m इन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो my5 हो जाएगी हर पीस की। ठीक है, वो हमें पता चल गया। अब m डैश क्या आ गया, my5 के बराबर आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काटा है परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस, ये मेरे पास था, इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने इसको 4 पार्ट्स में बांटा, इस तरह से 4 पार्ट में काटा। तो इसकी लेंथ पहले कितनी थी, 12 थी। अब ये जो 12 होगी वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब L12 डैश जो मेरा हो गया वो 12/4 के बराबर हो गया। तो स्ट्रेंथ तो अब इतनी हो गई हमारे पास और लेंथ अब इतनी हो गई है। तो अब अगर मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगी तो कितना आएगा हमारा, m डैश इंटू 12 डैश, m डैश की वैल्यू है my5 इंटू 12 डैश की वैल्यू है 12/4। तो ये m इंटू 12 तो आपके पास m बन जाएगा, अपॉन 5 इंटू 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, तो ये m/20 हो जाएगी। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट तो हो गया m/20 और नई पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m/5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।